हर्पल जियो ड्रामा मनमर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंचा जो होती है वो जाती है शुजा के साथ उसके घर में और वहाँ पे जाके वो बहुत ही उसके साथ मीठी मीठी बातें करता है। इस बार शुजा को आ जाती है उसके फ्रेंड की कॉल कि उसके घर में फाइटिंग हुई है, तो वो शुजा को बुला लेता है कि तुम मेरे घर आ जाओ। इस पर शुजा जो होता है वो मंचा को कहता है तुम ऐसे करो, मेरे ड्राइवर के साथ घर चली जाओ और मैं जो हूँ अपने दोस्त के घर जा जाता है। इस पर वो कहता है नहीं रुको, हम ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ ही चलते हैं, पहले ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा, उसके बाद ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इस पर वो कहती है रात का इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और अब मैं ड्राइवर के साथ जाऊँ। तो इस पर वो कहता है कि तुम डरो मत, ड्राइवर जो है हमारा ना बहुत ही वफादार है, बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करता, ना ही कुछ कहता है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो दोनों जो होते हैं चले जाते हैं और मंचा जो होती है सुबह फजर टाइम घर आते हैं। इस बार जो होती है हम साई वो उसको देख लेती है। थोड़ी ही देर बाद मंचा की माँ भी घर आ जाती है। इस पर जो होती है हम साई वो चाबी लेकर आती है। वो कहती है मुझे पता था तुम ही होगी, अब बताओ भाई की तबीयत कैसी है। वो कहती है कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब तो ठीक है। इस पर वो कहते हैं कि मंशा अभी अभी तो आई है, इतनी जल्दी सो होगी। वो कहती है क्या अभी अभी आई है? तो कहती है हाँ अभी अभी आई है। इस पर जैसे ही मंशा की माँ अंदर जाती है तो वो उसी टाइम मंशा से पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ थी। तो इस पर वो कहती है मेरी दोस्त फरवा आई थी और हम लोग बाहर चले गए थे खाना खाने के लिए, तो इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो गया और हम लोग सिटी से बाहर गए थे। इस पर उसकी माँ तब तो उसकी बात मान लेती है। उसके बाद ज़ारा जो होती है वो अपने बाप को लेकर और साथ में मंशा की जो माँ होती है वो आ जाते हैं घर। इस पर जो जैसे ही वो घर आते हैं तो ज़ारा का बाप कहता है कि बेटा अभी तुम भी आराम कर लो, सारी रात तुम जागती रही हो, तुम्हारी तबीयत ना ख़राब हो। इस पर मंशा की माँ कहती है कि ये तो जवान औलादे हैं, इनकी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है, तबीयत हम जैसे बूढ़ों की ख़राब होती है। तो मैं ऐसा करो जाओ जाके पहले चाय बना दो, उसके बाद ना अपने अब्बा के लिए सूप भी बना देना। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो जाके खाना बनाने लग पड़ती है। तो अभी वो खाना बना रही होती है कि हदीस को कॉल करता है और पूछता है कि सर की तबीयत कैसी है। इस पर वो कहती है कि हाँ वो अब ठीक है। इस बार हदी कहते हैं कि आप कैसी हैं? वो कहती है कि और कुछ। इस पर वो कहता है कि आपने 4 दिन हो गए असाइनमेंट कवर के जो है वो किया नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको सेंड कर दिया है। कुछ आपको गूगल से मिल जाएगा और कुछ आपने अपने दिमाग से दिमाग को यूज़ करना है। इस बार मंशा उसको कहती है कि अच्छा ठीक है और कुछ। तो इस पर वो कहता है कि बस वैसे हो बहुत बैड है, कोई बात नहीं, मेरा वक्त भी आएगा। इस बार जो होती है ज़्यादा वो हंसने लग पड़ती है और कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ शुजा की जो वाइफ होती है उसको उसका बर्थडे याद होता है, तो वो सुबह सुबह ही आ जाती है उसके क्लिनिक। इस पर मंचा कहती है कि आपके कोई अपॉइंटमेंट है? इस पर वो कहती है कि शुजा से मिलने के लिए मुझे किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। इस पर वो कहती है शुजा डॉक्टर। इस पर वो कहती है कि हाँ शुजा से मिलना है मुझे, वो है ऑफिस में अपने। तो इस पर वो कहती है कि हाँ, इतने में ही शुजा जो होता है वो पीछे से आ जाता है। वो कहता है कि वाह तुम यहाँ पे क्या कर रही है। इस पर वो उसको बर्थडे विश करती है और फ्लावर्स का बुके उसको देती है। इस पर वो कहती है कि मैंने केक ऑर्डर किया है, जैसे ही आ जाए तो हम तुम्हारे क्लिनिक में केक कट करेंगे, उसके बाद बाहर लंच करने के लिए जाएँगे। हमारे जो है ना पहले तो मम्मा ने कहा था कि शुजा को घर ही बुलाया जाए और घर ही लंच किया जाए, लेकिन अब मैंने सोचा कि हम लोग बाहर ही लंच करेंगे और केक जो है तुम्हारा वो अभी कट कर लेंगे। इससे तुम्हारा जो है ना ऑफ़िस वो भी स्टाफ भी खुश हो जाएगा। इस पर वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। इस पर जैसे ही वो अंदर जाके बैठते हैं तो मंशा पीछे से मैसेज कर देती है। इस पर शुजा बाहर आता है और कहता है कि मंशा ये क्या कर रही हो? इस पर वो कहती है कि आपको तो परवाह भी नहीं है, आपकी उसको वो ये है कौन है और इसको तो आपके बर्थडे को पता है और आपने मुझे बताया नहीं। और इस पर वो कहता है कि तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, और वो मेरी फैमिली में है मेंबर है और उसे तो मेरा सब पता होता है। इस पर वो उसको कहती है कि हाँ ठीक है, जाएँ आप जाकर उसके पास बैठें। तो जैसे ही केक आता है, शुजा और उसकी बीवी जो होते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर सबके सामने केक कट करते हैं। इस पर मंशा को बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद जो होती है शुजा की बीवी वो केक लाकर मंशा को देती है। इस पर वो कहती है कि ये केक मुझे पसंद नहीं। इस पर वो कहती है कि हाँ मुझे पता नहीं था, लेकिन शुजा की पसंद का ये केक है और मुझे लगता था कि आज उनकी बर्थडे है तो क्यों ना बर्थडे बॉय की पसंद का ही केक लाया जाए। इस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं केक खाती नहीं। इतने में ही शुजा पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि चलाओ चले हम लंच के लिए, वैसे भी देर हो रही है। इस पर वो दोनों जो होते हैं लंच के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ शुजा का जो होती है मंशा, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इतने में वो कॉफ़ी बनाकर ऑफिस में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही शुजा पीछे से आते हैं तो वो कहते हैं कि हुआ गया है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इस पर वो कहती है कि वो है कौन? इस पर वो कहता है कि वो मेरी फर्स्ट कज़न है और उसको इतना तो पता है और उसको इतना तो प्रोटोकॉल देना बनता ही है ना। इस पर वो कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही नहीं उसके साथ फ्रैंका हो रहे थे। जब मैंने आपको देखा तो उसके साथ तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको उससे लेकर कहीं दूर चली जाऊँ। इस पर वो कहता है कि मंजा तुम्हें हो क्या गया? इस पर वो कहती है कि ये भी आपको बताने की ज़रूरत है। इस पर वो कहता है अच्छा ठीक है ना, तुम मेरी ऐसे रात शाम जो है वो उदास करके नहीं जा सकते। इस पर जो होती है मंशा वो उसको देखने लग पड़ती है और फिर दोनों जो होते हैं कॉफ़ी पीने लग पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो होती है मंशा की दोस्त फरवा वो घर आ जाती है और वो घर आके कहती है कि आंटी दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गई। ये मंशा के लिए कुछ गिफ्ट से उसने चीज़ें मंगवाई थी वो मैं लेकर आई हूँ, अगर मंशा है तो उसको बुला दें। वो कहती है कि नहीं वो अभी मंशा घर पर नहीं नहीं है। इस पर फरवा कहती है कि ठीक है आंटी, आप ये उसको दे दीजिएगा, मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आई हूँ, फिर कल मैंने चले जाना है इस्लामाबाद, तो मेरा आना फिर बनेगा नहीं। इस पर जो होती है मंशा की माँ कहती है कि तुम अभी आई हो
एयरपोर्ट से आए तो इस पर वो कहती है हाँ आंटी क्यों क्या हुआ? इस पर वो कहती है नहीं बेटा कुछ नहीं। इस पर वो जो होती है फरवा की दोस्त चली जाती है। तो जैसे ही मंचा रात को वापस आती है तो इस पर उसकी माँ जो होती है वो दरवाजे पे ही खड़ी होती है और कहती है कि क्या हो गया, इतने घूर के मुझे क्यों देख रहे हो? हुआ क्या? अब्बा की तबीयत तो ठीक है। इस पर मंचा की माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती। जैसे ही मंचा अंदर आती है तो मंचा की माँ जो होती है वो दोनों जो होते हैं गिफ्ट बैग वो लेकर आती है और उसके सामने रख देती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि फड़वा जो है उसके साथ तुम खाना खाने गई थी, लेकिन फड़वा तो आ जाइए एयरपोर्ट से सीधा हमारे घर आई है, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। इस पर वो कहती है कि अम्मा आपके जो है ना कान खराब हो गए, मैंने फड़वा नहीं कहा था, मैंने निमड़ा कहा था। और वो टूर के लिए चली जाती होती है। वैसे भी बड़े लोगों का क्या होता है, वो तो टूर के लिए कहीं भी चले जाते हैं, वो तो वैसे भी शॉपिंग करने भी दुबई चली जाती हैं। तो वही आती है तो हम उसके साथ फ़िश खाने गए थे। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, वैसे भी तुम्हारे बाप ने अब तुम्हारे पापा का क्या ही देना है कि नेक्स्ट मंथ की हमें डेट दे दे तुम्हारी शादी का, जल्दी से तुम्हारी शादी हो, तुम हमारे घर से रुखसत हो। इस पर वो कहती है कि क्यों आप लोगों को फिर ये भी बताएंगे कि आपकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की? इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम हमें पागल कर दोगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।